सुरम्य और प्रकृति की अद्भुत छटा के मध्य कान्हा की धरा धाम पर ये स्थल है ब्रजानंद महाराज की मणि। मथुरा जिले की तहसील महावन क्षेत्र के गांव सौंक खेड़ा स्थित ये भव्य राष्ट्रीय संत काशनी बाल योगी जी महाराज का आश्रम है। आध्यात्मिक शांति और सुकून भी यहाँ मिलता है। संत के आश्रम पर वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। नित्य प्रतिदिन हजारों भक्त आश्रम पहुंचते हैं। आसपास के ग्रामीण अंचल की महिला पुरुष अपने अपने परिवार के साथ आश्रम पर आते हैं। सुबह शाम होने वाली आरती में शामिल होकर संत के आशीर्वचनों का भी लाभ उठाते हैं। साधु सेवा भी आश्रम पर चलती है। इस बार मकर संक्रांति पर यहाँ विशेष धार्मिक आयोजन हुआ। लोगों ने दान पुण्य कर संत का आशीर्वाद भी लिया। संत सम्मेलन में बड़ी संख्या में संत आए, धर्म पर चर्चा हुई, गरीबों को गर्म वस्त्र कंबल वितरित किए जाते हैं। इस उत्सव में बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। विशाल भंडारा भी इस बार हुआ। संत बाल योगी महाराज कहते हैं कि को लेकर के कार्यक्रम करते रहते हैं और क्या साधु सेवा होती है। हर साल मकर संक्रांति पर संत सम्मेलन होता है। गरीबों को कंबल वितरण होता है। मेन चीज हमारे को जो है भंडारा करने का बड़ा शौक है, क्योंकि 3 प्रकार की अग्नि होती हैं, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि। दावाग्नि और बड़वाग्नि जो है जंगल में लगती है और जल में लगती है, लेकिन जठराग्नि जो है वो उदर में लगती है। हम जो है तमाम सामग्री इकट्ठी करके यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं। उसका जो है देवताओं के लिए पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये हमारा एक श्रद्धा और विश्वास है। लेकिन भंडारा करने से लोगों की जो जठराग्नि शांत होती है, ये सबसे बड़ा यज्ञ होता है। इसलिए इस बहाने से गरीबों का भंडारा भी हो जाता है, गरीबों को कंबल वितरण हो जाता है। साधु संतों का भंडारा तो रहता ही है। अभी 10 दिन से ये चल रहा है। व्यक्ति को किसी न किसी बहाने से पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को खुश करने के ये काम सत्कर्म व्यक्ति को करते रहना चाहिए। सत्कर्म ही व्यक्ति के संकट के समय काम आते हैं। जो भी हम पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये संकट के समय काम आते हैं। द्रौपदी के सामने संकट आया था, परिवार का एक एक व्यक्ति उसने याद किया, लेकिन कोई काम नहीं आया। काम आया तो क्या आया? जो उसने पहले सत्कर्म कर चुकी थी। शिशुपाल को मारते समय सुदर्शन से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने उस उंगली में साड़ी में से चीर फाड़ करके बांधा, और वो चीर ही उसके संकट के समय काम आया, और कोई काम नहीं आया। इसलिए सत्कर्म व्यक्ति को करते रहने से, दान पुण्य करते रहने से भगवान के यहाँ पहुंचने की संभावना है। जैसे भगवान की तुलना माँ से की गई है, करो सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। माँ अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजती है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे के लौटने का इंतजार नहीं करती हो। हर माँ अपने बच्चे के लौटने का इंतजार करती है। और माँ से तुलना भगवान की गई है। भगवान ने भी हम तुम सबको इस धरती पे भेजा है, तो वो भी हमारे इंतजार में बैठा है, क्योंकि भगवान भी यही चाहता है कि ये मैंने जीव भेजा है धरती पे, पुण्य करे, सत्कर्म करे, अच्छे काम करे,
जिससे ये लौट करके मेरे पास ही आ जाए, उल्टे सीधे काम नहीं करे, गलत काम नहीं करे, ये नरक में न चला जाए, इसे यमदूत न ले जाएं। भगवान भी हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे माँ बच्चे को स्कूल भेजने के बाद इंतजार करती है कि 12 बजे छुट्टी हो जाएगी तो कम से कम मेरा बच्चा 12:30 बजे तक तो मेरे पास आ ही जाएगा। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा ने हमको इस धरती पे भेजा है, तो वो भी हमारा इंतजार कर रहा है। तो ये सत्कर्म हम करते रहें, पुण्य करते रहें,